जैन कैडेट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैप रीडिंग के टॉपिक्स। मैप क्या होता है, कन्वेंशनल साइंस, स्केल, ग्रिड लाइंस, ग्रिड रेफरेंस और उनके साथ साथ हम उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी टॉपिक वाइज करते जाएंगे। मैप रीडिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है ये आपको पता होना चाहिए कि किसी की लोकेशन निकालने के लिए, किसी भी टारगेट पे या किसी पॉइंट पे हमें पहुंचना है, ठीक है, तो वहां तक पहुंचने के लिए सबसे सेफ और सबसे छोटा रास्ता कौन सा है वो हम मैप के जरिए पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज मैप? मैप किसे कहते हैं? मैप इज अ पीस ऑफ पेपर on which object on the ground are shown with the help of some conventional signs with the proper scale। यानी कि कागज का वह टुकड़ा जिस पर धरती पे बनी वस्तुओं को किन्हीं सांकेतिक चिन्हों द्वारा एक मापक की सहायता से दर्शाया जाता है। अब मैप के टाइप्स, व्हाट आर टाइप्स ऑफ मैप? देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मैप। आप लोगों ने भी पढ़े होंगे अपनी क्लासेस में और देखे भी होंगे, like physical map, political map, geographical map, statistical map, topographical map, and many more. Now, the map which we read in map reading is topographical map. Topographical map or a military map is a detailed representation of a particular area on which natural and man-made features are shown. So, what is difference between topographical map and other maps? ये देखिए, जो इसमें ये लाइनें देख रहे हो, अभी जो ये खड़ी लाइनें और ये वाले, ये vertical lines and these red colors horizontal lines, these lines are called grid lines। ये grid lines ही helpful होती हैं to find our location on the map। और किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर लोकेशन फाइंड आउट करनी है, we need these grid lines। these grid lines plays a very important role in finding object location of any object। now you can see there is this black line, vertical black line, this is longitude and this horizontal जो ये 13 नंबर के पास है ना, 30 नंबर के पास, this horizontal black line, this is called latitudes। तो in every topographical maps 3 और 4 maximum ये longitude और latitudes होते हैं। ओके, तो longitude and latitudes do not run parallel to grid lines because जैसे कि पता हमें अर्थ क्या है, गोल है, तो क्या होगा, वो स्लाइटली कर्व होंगी। नॉर्थ पोल से साउथ पोल जोड़ते हैं लॉन्गिट्यूड्स को, ये स्लाइटली कर्व होती हैं। ऐसे ही राउंड द अर्थ इक्वेटर के पैरेलल चलती हैं तो लैटिट्यूड आर आल्सो स्लाइटली कर्व्ड। तो ये लाइनें हमेशा थोड़ी सी कर्व होती हैं। तो अगर आपसे कोई प्रैक्टिकल में पूछ लेता है कि ये काली लाइनें क्या दिखा रही है, ये जो काली लाइनें हैं क्या दिखाती है मैप में, तो यू हैव टू टोल्ड लॉन्गिट्यूड। और ये जो बड़ी काली लाइनें ये है लैटिट्यूड। और कोई पूछे कि ये लाल रंग की ये लाइनें कौन सी हैं, तो दीज आर ग्रिड लाइंस। नाउ ड्रॉबैक ऑफ मैप, मैप की कमियां। अब मैप तो 2 डायमेंशनल होता है, तो उस पर भी नेवर नोस कि कोई भी बिल्डिंग है या फिर कोई भी फीचर है उसकी कितनी हाइट है। ठीक है, वो 3 मंजिल भी हो सकती है, वो 10 मंजिल भी हो सकती है, वो 60 मंजिल भी हो सकती है। तो वी कैन नॉट नो फ्रॉम ए 2 डायमेंशनल मैप। तो एक ये इसकी कमी है। दूसरा, मैप पे ग्राउंड पे जितने भी फीचर्स होते हैं वी कैन नॉट शो ऑल द फीचर्स ऑन मैप। ठीक है, तो ये भी एक इसकी कमी हो गई। और दूसरा, मैप इज नेवर अप टू डेट। अब मैप का सर्वे होने में 4 से 5 साल लग जाते हैं। किसी भी एरिया का, पर्टिकुलर एरिया का सर्वे होने में 4 से 5 साल लगते हैं। ठीक है, फिर उस सर्वे को पब्लिश करने में 1 साल 1.5 साल लग जाता है। तो इतने साल में क्या है, हमारे लैंड के फीचर्स चेंज हो जाते हैं। कहीं से हाईवे निकल रहा है, कहीं से मंदिर तोड़ दिया, कुछ और बना दिया, कहीं नया मंदिर खड़ा हो गया है, सर्वे ट्री काट दी है। तो इसीलिए मैप इज नेवर अप टू डेट। दिस इज इट्स सेकेंड बिगेस्ट ड्रॉबैक। ओके, नाउ कन्वेंशनल साइंस, सांकेतिक चिन्ह बोलते हैं इनको, रूढ़िवादी चिन्ह भी कहते हैं। कन्वेंशनल साइंस आर सर्टेन सिंबल्स अप्रूव्ड बाय सर्वे ऑफ इंडिया। ये वो सांकेतिक चिन्ह जो सर्वे ऑफ इंडिया इनको अप्रूव करता है। ये बेसिकली दीज आर सेम फॉर ऑल काइंड ऑफ टोपोग्राफिकल मैप ऑफ ऑल द टोपोग्राफिकल मैप ऑफ डिफरेंट एरियाज। ठीक है, इंडिया के जितने मैप्स होंगे सभी के जो कन्वेंशनल साइन है वो सर्वे ऑफ इंडिया ही अप्रूव करता है। अब जैसे आप इनमें देख सकते हैं, बेसिक बेसिक मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं कन्वेंशनल साइन। इफ यू वांट all the list of conventional sign you can drop a message in comment box।
Okay, like you can see here, for temple this is a conventional sign used in map. मैप में ये सिंबल बना होगा टेम्पल की जगह, जैसे समाधि के लिए ये, चर्च के लिए ये होता है, मस्जिद के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम्स में मोस्टली आते हैं. ओके, नाउ एडवांटेज ऑफ कन्वेंशनल साइन की एडवांटेज क्या है? विद इन कंट्री और आउटसाइड द कंट्री पीपल स्पीक्स डिफरेंट लैंग्वेज. हमारे इंडिया में देख लो आप, साउथ में अलग लैंग्वेज होगी, नॉर्थ ईस्ट में हर जगह अपनी अपनी लैंग्वेज है, लेकिन कन्वेंशनल साइंस आर सेम. दिस इज अ सिंबॉलिक लैंग्वेज एक तरीके से, तो एवरीवन कैन अंडरस्टैंड मैप with the help of this conventional signs. Okay, now there is certain color code used in topographical map. जैसे कि अलग अलग फीचर अलग अलग कलर से दिखाए जाते हैं. Like we can see वाटर बॉडीज जितनी भी होंगी दे विल शोन विद द ब्लू कलर, नीले कलर से दिखाई जाएंगी. और जो कल्टीवेटेड लैंड होती है, जो क्रॉप्स होती हैं आपकी, जितना भी क्रॉप्स वगैरह होती हैं, वो येलो कलर से दिखाया जाता है. कल्टीवेटेड लैंड जहाँ पर क्रॉप्स उगाते हैं, खेत वगैरह जो होते हैं. एंड वेजिटेशन यानी कि जो फॉरेस्ट एरिया होगा, फॉरेस्ट एरिया हमेशा ग्रीन कलर से दिखाया जाएगा. ट्रीज वगैरह ग्रीन कलर से दिखाए जाएंगे. बैरन लैंड जो होगी, जो बंजर जमीन होती है, वो सफेद रंग से दिखाई जाती है, व्हाइट कलर से. और कंटूर और सैंड फीचर्स आर शोन विद द ब्राउन कलर. और नेम्स, किसी भी लोकेशन जगह का नाम हो, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ड्राई वाटर बॉडीज, या फिर जो बाउंड्रीज होती हैं, कंट्री की बाउंड्री हो गई या फिर स्टेट की बाउंड्री होगी, दे विल शोन विद ब्लैक कलर. और ह्यूमन मैन मेड फीचर्स जो होते हैं वो रेड कलर, जैसे टेम्पल हो गया, रोड हो गई, मस्जिद हो गई, रेलवे स्टेशन हो गया, जितने भी मैन मेड और गांव हो गया, वो सब किससे दिखाया जाएगा? रेड कलर से. मानचित्र में ऐसी कौन सी विशेषताएं होती हैं जो सही भौगोलिक स्थिति सुनिश्चित करती हैं? A definite scale, एक निश्चित पैमाना. मैप बनाने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी. भारत में पूरे देश के लिए टोपोग्राफिकल मैप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है? कौन सा संगठन बनाता है? सर्वे ऑफ इंडिया. मैप की सबसे बड़ी कमी किसे माना गया है? That it cannot show everything that exists on the ground. यह जमीन पर मौजूद हर चीज को नहीं दिखा सकता. मैप पे पहाड़ों को दर्शाने के लिए कौन सी आकृति का इस्तेमाल होता है? कंटूर्स. कंटूर्स और सिंबल्स के अलावा और कौन सी आकृतियों या फिर और किन विशेषताओं से हमें फिजिकल फीचर्स के बारे में पता चलता है? कलर डिफरेंसेस. फिजिकल फीचर्स का अलग अलग कलर होता है. जैसे वाटर बॉडीज, जो पानी जल वाली जो वो होती हैं, चीजें होती हैं, वो नीले रंग से दिखाई जाती हैं. जो फॉरेस्ट है वो ग्रीन कलर से दिखाया जाता है. जो कंटूर्स हैं वो ब्राउन कलर से दिखाए जाते हैं. टोपोग्राफिकल मैप जो होते हैं वो किस प्रकार की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने के लिए आवश्यक होते हैं? रिलीफ, वेजिटेशन एंड वाटर बॉडी, यानी भू आकृति, वनस्पति और जल निकाय. मानचित्र पृथ्वी के किस भाग की आकृतियों को दर्शाता है? पृथ्वी की सतह का संपूर्ण या आंशिक भाग दर्शाता है. द होल और पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस. नाउ स्केल. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ मैप रीडिंग इज स्केल. आपको पता होना चाहिए स्केल क्या होता है. एक्चुअली स्केल, अब जितना बड़ा ग्राउंड है उतना बड़ा पेपर वी कैन नॉट यूज. उतना बड़ा पेपर तो यूज नहीं कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वी हैव टू यूज सम रेशियो, कि इतना बड़ा ग्राउंड है तो इसके रेशियो में इतना पेपर हमारे पास होना चाहिए. मान लो 5 किलोमीटर का ग्राउंड है, 10 किलोमीटर का ग्राउंड है, तो कम से कम भी 10 सेंटीमीटर का हमारे पास कागज का टुकड़ा होना चाहिए. तो दिस इज अ रेशियो. तो स्केल को सिंपली हम क्या कह सकते हैं? इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑन मैप टू द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. यानी कि मैप पे की नहीं, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की दूरी, ग्राउंड पे उन्हीं दो ऑब्जेक्ट की दूरी के बराबर रेशियो को स्केल कहते हैं. ओके, अब स्केल को एक्सप्रेस करने के दो तरीके होते हैं, इन वर्ड्स और एज अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन. इन वर्ड्स में कैसे? किसी भी मैप में आप कोई भी मैप उठा लीजिए, उसमें नीचे दे रखा होगा कि 1 इंच इक्वल टू 1 माइल. इसका मतलब क्या है? कि 1 इंच ऑन मैप रिप्रेजेंट 1 मील ऑफ डिस्टेंस ऑन अर्थ ऑन ग्राउंड. ऐसे एज अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में क्या है? इसमें फ्रैक्शन के तौर पे दे रखे होती है इनकी रेशियो. स्केल की जो रेशियो है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फ्रैक्शन के तौर पे. जैसे ये यहाँ है ना 1:50,000,
1:50,000 का मतलब क्या है? 1 यूनिट ऑन मैप इज इक्वल टू 50,000 यूनिट्स ऑन द ग्राउंड। कि मैप का एक हिस्सा ग्राउंड के 50,000 हिस्सों के बराबर है। दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। कोई भी मैप जब आप देखोगे ना, तो मैप के नीचे उसका स्केल दे रखा होता है, वर्ड्स में भी दे रखा होता है, जैसे इतना सेंटीमीटर इक्वल टू इतना किलोमीटर, और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में भी दे रखा होता है 1:50,000 या 1/50,000। सो हियर इज, जितने भी टोपोग्राफिकल मैप्स होते हैं ना, उनका जो स्केल वेरी करता है ना 1:25,000। अब ये जो यहाँ कॉलन लगा है ना, इसका मतलब क्या है? इज टू यानी स्लैश यानी 1 डिवाइड रेशियो है ये इनकी, कि मैप का एक पार्ट ग्राउंड के 25,000 पार्ट्स के इक्वल है। और टोपोग्राफिकल मैप्स के जो स्केल वेरी करते हैं ना, वो 1:25,000 से लेके 1:250,000 तक वेरी करते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, मैं आपको बताती हूँ। ओके, इफ एनी मैप हैव अ स्केल 1:50,000, इसी मैप के नीचे स्केल लिखा है कि इसका स्केल है 1:50,000। इसका मतलब क्या है? 1 पार्ट ऑन मैप इज इक्वल टू 50,000 पार्ट्स ऑन द अर्थ, यानी कि मैप का एक हिस्सा 50,000 हिस्सों के बराबर है। तो वी कैन राइट पार्ट की जगह सेंटीमीटर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वल निशान, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50,000 सेंटीमीटर हो गया। अब 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर तो हमारा 1 मीटर के इक्वल होता है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 इंटू 1 मीटर। नाउ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 मीटर। इसका मतलब, इस स्केल का मतलब ये है कि मैप का 1 सेंटीमीटर ग्राउंड का 500 मीटर के इक्वल है। नाउ यू गॉट मी? मैप पे किन्हीं दो बिंदुओं की दूरी का जमीन की दूरी से अनुपात क्या कहलाता है? स्केल। स्केल को यानी स्केल को मापक जो बोलते हैं, पैमाना जो बोलते हैं, उसको एक्सप्रेस करने का, उसको दिखाने का, उनसे दो तरीके होते हैं। या तो हम शब्दों में दिखा सकते हैं, जैसे 1 इंच 1 मील के इक्वल है, 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के इक्वल है। और दूसरा मेथड है एज ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, यानी 1:50,000 हो गया, जैसे 1:1 लाख हो गया, जैसे वो वाला। व्हाट डज 1 इंच टू 1 माइल मीन? मतलब 1 इंच से 1 मील तक का मतलब क्या है? इसका मतलब है मैप पे 1 इंच की दूरी जमीन की 1 मील की दूरी को दर्शा रहा है। What does RF stands for? RF से आप क्या समझते हैं? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अब इन एन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, यानी कोई रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है जो है 1/1,00,000, इसमें मैप की एक यूनिट क्या दिखाती है? इसमें मैप की एक यूनिट धरती की 1,00,000 यूनिट, यानी कि मैप का एक हिस्सा धरती का 1,00,000 हिस्सों को दर्शा रहा है। वेयर इज द स्केल लाइन यूजुअली लोकेटेड? स्केल लाइन मैप पे कहाँ स्थित होती है? बिलो द स्केल वैल्यू और बिलो द इन द बॉटम ऑफ द मैप। मैप का जो बॉटम होता है, सेंटर बॉटम, उसमें होता है स्केल वैल्यू के नीचे। इन अ मैप ऑफ रेफरेंस स्केल, ये रेफरेंस स्केल होता है 1:50,000। 2 सेंटीमीटर ऑन मैप, मैप पे 2 सेंटीमीटर की दूरी जमीन पर कितनी दूरी के बराबर होगी? 1 किलोमीटर। Now grid system. Now here in this map, I just want to show you here. Just look here. Here it is written scale in words 500 meter is to 1 सेंटीमीटर, यानी कि 500 मीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है। एंड 1:50,000 इज रिटन ओवर हेयर। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ लिखा हुआ मैप का स्केल। ओके, तो मैप के नीचे इसी तरीके से एक स्केल लाइन बनी होती है, उसके ऊपर उसका स्केल मेंशन होता है। ओके, नाउ ग्रिड सिस्टम। अब ग्रिड सिस्टम क्या होता है? ये आप मैप में लाइन देख रहे हैं, जो ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेड कलर की लाइन है, दोज आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर, दे आर फॉर्मिंग अ पैटर्न, एक पैटर्न बना रही है ना, दैट इज कॉल्ड अ ग्रिड सिस्टम। तो a systematic pattern of horizontal or vertical lines running parallel to each other is called a grid system. अब दो तरीके की ग्रिड लाइंस होती है, इनको बोलते हैं ग्रिड लाइंस। जो ये रेड कलर की दिख रही है ना, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, यानी कि खड़ी रेखाएं और पड़ी रेखाएं। दो तरीके की ग्रिड लाइंस होती हैं, ईस्टर्न ग्रिड लाइंस और नॉर्दर्न ग्रिड लाइंस। कैडेट्स गॉट कंफ्यूज, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होती है कैडेट्स को कि ईस्टर्न ग्रिड लाइंस कौन सी होती है। जो खड़ी रेखाएं, ये जो आप खड़ी रेखाएं देख रहे हैं ना, दोज
वर्टिकल लाइंस हुज नंबर इंक्रीजेस टुवर्ड्स ईस्ट। अब ये देखिए मैप का जो टॉप होता है वो नॉर्थ होता है, ठीक है, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट और इधर साउथ। तो जो खड़ी रेखाएं, दोज वर्टिकल लाइंस हुज नंबर इंक्रीजेस टुवर्ड्स ईस्ट, देखो ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है, 11 12 13 14 15 16 17 ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो दोज वर्टिकल लाइंस हुज नंबर इंक्रीजेस टुवर्ड्स ईस्ट आर कॉल्ड ईस्टिंग ग्रिड लाइंस, यानी कि वो खड़ी रेखाएं जिनका नंबर पूर्व की तरफ बढ़ता है पूर्वी ग्रिड रेखाएं कहलाती है। ऐसे ही दोज हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी कि whose number increases towards north, 17 18 20 21 22 आर कॉल्ड नॉर्दर्न ग्रिड लाइंस, यानी वो बड़ी रेखाएं जिनका नंबर उत्तर की तरफ बढ़ता है उनको उत्तरी ग्रिड रेखाएं कहते हैं। बच्चे क्यों कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये तो फेस कर रही है नॉर्थ की तरफ, जो खड़ी हैं ये तो नॉर्थ और साउथ पोल को मिला रही हैं, तो नॉर्दर्न ग्रिड लाइन ये होनी चाहिए। नो, ग्रिड लाइंस हमेशा उनके नंबर जिस तरफ बढ़ते हैं उनसे पहचानी जाती हैं। ये इसकी तरफ बढ़ रहे हैं तो ईस्टर्न ग्रिड लाइंस, ये ऊपर की नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं तो नॉर्दर्न ग्रिड लाइंस। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है, आप लोगों से मोस्टली पूछ लिया जाता है कि ये ग्रिड लाइंस 0 या 1 से क्यों नहीं शुरू होती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि 17 18 20 से शुरू हो रही है, इधर देखो तो आप 10 11 12 से स्टार्ट हो रही है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी एक एग्जांपल देखो, मान लो ये रोहतक का मैप, हरियाणा का कि एक डिस्ट्रिक्ट का मैप है। हम इसके नॉर्थ में जाएंगे तो इधर पानीपत होगा, तो उसका अलग मैप होगा, क्योंकि इस रेशियो में जब हम मैप बनाएंगे ना 1:50,000, एक इतना लिमिटेड साइज का पेपर ले सकते हैं ना हम। तो इसी स्केल का अगर सेम मैप हमें पूरा हरियाणा का बनाना है तो हमें सारी शीट्स मिलानी पड़ेंगी, एडजेसेंट शीट मिलानी पड़ेंगी। जैसे कि अगर नॉर्थ में जाएंगे तो पानीपत होगा तो उसकी भी एक शीट बनी होगी मैप की, उसको इसके ऊपर लगाएंगे। इधर जाएंगे इधर जींद का होगा तो इधर इसको इधर लगाएंगे, इधर गुड़गांव के लगाएंगे, इधर बहादुरगढ़ दिल्ली साइड जाएंगे तो उस साइड उनका मैप होगा। तो एडजेसेंट सीट्स जब हम साथ में रखेंगे तो पूरा हरियाणा का एक मैप बनेगा 1:50,000 का, ठीक है। तो जो इसके प्रीवियस जो नंबर होंगे ना स्टिंग लाइन के, वो नंबर उन मैप शीट्स में होंगे, इसीलिए स्टिंग लाइन नॉर्दर्न लाइन के नंबर जरूरी, नॉट मैंडेटरी कि वो 0 और 1 से ही स्टार्ट हो। If anybody have any doubt, just drop a comment in comment box. Okay, now grid reference. Grid reference किसको कहते हैं? Grid reference gives location of an object on the map. जैसे आप GPS देखते हो ना, किसी की लोकेशन का पता कैसे लगाते हैं, उसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से वो पता करता है, लेकिन एक्चुअली वो ग्रिड रेफरेंस ही होता है। सॉरी। इन ए ग्रिड रेफरेंस फॉलोइंग रूल शुड बी रिमेंबर्ड। कुछ रूल्स होते हैं ग्रिड रेफरेंस निकालने के, अगर ये आपको याद होगे ना, आप कभी ग्रिड रेफरेंस निकालने में ना मार नहीं खाओगे। ओके, सबसे पहले ग्रिड रेफरेंस इज ऑलवेज इन ए कंटेन्स अ इवन नंबर ऑफ फिगर, यानी कि यूं नहीं 3 फिगर का होगा, हमेशा क्या होगा 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस, और मिनिमम 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस होता है। 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस, 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस, 8 फिगर ग्रिड रेफरेंस और 10 फिगर ग्रिड रेफरेंस। ग्रिड रेफरेंस को हम शॉर्ट फॉर्म में GR भी बोलते हैं, तो वी कैन से 4 फिगर GR, 6 फिगर GR। ओके, और जब भी हमको GR नापना है तो उससे पहले क्या करेंगे, हम स्टिंग लाइन का नंबर निकालते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट चलते हुए, और फिर नॉर्दर्न लाइन का नंबर लिखते हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ चलते हुए। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा ग्रिड GR निकालने के लिए ऑलवेज बिगन रीडिंग विद साउथ वेस्ट कॉर्नर, हमेशा साउथ वेस्ट कॉर्नर पकड़ के ग्रिड का, तब उसको क्या करना, आपको रीडिंग स्टार्ट करनी है GR निकालने के लिए। मोस्टली 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस इज यूज्ड इन NCC, क्योंकि हमारे को 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस ही निकालना होता है। 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस का सिंपली मतलब होता है कि हम विद इन 100 मीटर हम अपनी लोकेशन का पता लगा रहे हैं, और 100 मीटर तक क्या है, वी कैन इजिली जज द डिस्टेंस, वी कैन इजिली सी द थिंग्स अप टू 100 मीटर्स। दैट्स व्हाई हम 6 फिगर का निकालना इज वेरी इजी फॉर कैडेट्स। ओके, नाउ हियर इज एग्जांपल। एज वी वांट टू गेट द 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस, पहले हम देखते हैं ये जो आपके ये जो पैरेलल लाइंस होती है ना, ग्रिड लाइंस, जब ये क्रॉस करती हैं आपस में एक स्क्वायर्स बनाती हैं, तो इनका जो एक स्क्वायर होता है ना, दैट इज कॉल्ड अ ग्रिड। ये एक स्क्वायर है ना येलो वाला, इसको क्या बोलेंगे हम, एक ग्रिड। एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट GR ऑफ दिस ब्लू पॉइंट, अगर इस ब्लू पॉइंट का मुझे ग्रिड रेफरेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगी, पहले फर्स्ट आई विल राइट डाउन ईस्टिंग लाइन नंबर फ्रॉम साउथ वेस्ट कॉर्नर। अब ये साउथ वेस्ट कॉर्नर है, इसका ईस्टिंग लाइन नंबर देखूंगी मैं अगर, तो क्या है 1 1, तो आई विल राइट फर्स्ट 1 1। Then I will see northern line number,
फ्रॉम साउथ, यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर से देखना है मुझे। तो साउथ वेस्ट कॉर्नर से जब मैं इसको देखूंगी तो इट इज 8-1। तो 4 फिगर जीआर क्या होगा इस ब्लू पॉइंट का? 1181, राइट। अब अगर मुझे किसी पॉइंट का 6 फिगर जीआर निकालना है, ओके, वी हैव टू फाइंड आउट 6 फिगर ग्रेड रेफरेंस। व्हाट वी विल डू, वी डिवाइड दिस ग्रिड इनटू 10 पार्ट्स, ओके। 10 पार्ट्स में हो गया। और ये जो एक ग्रिड है ना, अगर 1:50,000 है या फिर कोई भी मैप, किसी भी मैप में, दिस वन ग्रिड मोस्टली इज अ 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, यानी कि 1000 मीटर स्क्वायर एरिया है ये। जब हम इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो 10 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या है? अब ये जो जिस भी ग्रिड में आएगा, छोटा ग्रिड में, इसका मतलब क्या है कि 1000 का 10th पार्ट यानी कि 100 मीटर, यानी हम 100 मीटर में अपनी लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस में। अब 6 फिगर जीआर कैसे निकाला जाता है? देखो, जैसे अभी इस ब्लू पॉइंट का हमें 6 फिगर जीआर निकालना है अगर, तो सबसे पहले साउथ वेस्ट कॉर्नर पकड़ के मैंने लिखा स्टिंग लाइन का नंबर। स्टिंग लाइन नंबर क्या है? 17। देन आई विल राइट 17 हियर। देन आई विल सी नॉर्थिंग लाइन नंबर। नीचे से ऊपर चलो, साउथ से वेस्ट, साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो ये क्या आया? 42। तो विल राइट 42। अब मुझे थर्ड और सिक्स्थ डिजिट जो निकालनी है, वो मुझे इसको जो सब डिवाइड किया ना 10 पार्ट, इनको मैं काउंटिंग करूंगी पहले स्टिंग लाइन नंबर का। वही है, साउथ वेस्ट कॉर्नर पकड़ा, काउंटिंग स्टार्ट करी, 1 2 3 4 5 6 7। आई विल राइट 7 हियर। देन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ चले भाई, 1 2, आई विल राइट 2 हियर। तो 6 फिगर ग्रेड रेफरेंस क्या आ जाएगा? 177422। जैसे हम सेंटीमीटर मिलीमीटर उसका जो है सब डिवीजन जब लिखते हैं तो डेसिमल लिखते हैं, लेकिन मैप रीडिंग में इट इज नॉट सो। हम कोई पॉइंट नहीं लगाएंगे, सिंपली आई विल राइट 177422। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट जीआर। ऐसे हम निकालते हैं अपना ग्रेड 6 फिगर ग्रेड रेफरेंस। अब ग्रेड रेफरेंस की महत्व या इंपॉर्टेंस क्या है? अब देखो, 8 फिगर जो ग्रेड रेफरेंस होगा, 6 फिगर ग्रेड रेफरेंस का मतलब है हम 100 मीटर के एरिया में अपनी लोकेशन का पता लगा रहे हैं। वहीं अगर 8 फिगर ग्रेड रेफरेंस होगा तो 100 का भी 10 मीटर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10, 10 मीटर हो जाएगा। अब 10 मीटर में हम अपनी लोकेशन का पता लगा रहे हैं। और अगर हम 10 फिगर ग्रेड रेफरेंस निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब वी आर फाइंडिंग लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद इन 1 मीटर। तो जैसे मिसाइल वगैरह स्ट्राइक करते हैं ना, हम सोचते हैं यार ये एग्जैक्ट सेम पॉइंट पे क्यों हिट करती है, वो क्यों करती है? बिकॉज 10 फिगर जीआर इज फिटेड इन देयर, okay, so that will hit the spot. Okay, now this is an activity for you to calculate, to find out GR of point A. ईमानदारी से अपने आप करना। if you will not able to find out 6 figure GR, just read out here. okay, मैप रीडिंग में ग्रिड किसे कहते हैं? ग्रिड क्या होता है? ग्रिड क्या होता है? एक सिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ, जो कोई भी एक खाका, खड़ी और पड़ी रंग की लाल लाइनों का धरती के ऊपर जो लेआउट है, धरती का जो लेआउट बना हुआ है, उसके ऊपर जो खाका बनाते हैं ना लाल लाइनों का, जाला समझ जाता, खड़ी और पड़ी लाइनों का, ग्रिड लाइंस का, तो उसको बोलते हैं ग्रिड। व्हाट आर द वर्टिकल ग्रिड लाइंस कॉल्ड? जो खड़ी ग्रिड रेखाएं हैं उनको क्या कहते हैं हम? लॉन्गिट्यूड्स और ईस्टिंग ग्रिड लाइंस। व्हाट आर हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस? जो पड़ी हुई ग्रिड लाइंस होती हैं उनको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स और नॉर्दर्न ग्रिड लाइंस। व्हाट इज रूल फॉर गिविंग ए ग्रिड रेफरेंस? एक ग्रिड रेफरेंस बताते हुए उसका मेन रूल क्या होता है? मेन कायदा क्या होता है उसका? कि सबसे पहले हम ईस्टिंग लाइन का नंबर लिखेंगे, उसके बाद नॉर्थिंग लाइन का नंबर लिखेंगे। विच डायरेक्शन डू यू काउंट अलोंग द नॉर्थिंग लाइन? नॉर्थिंग लाइन्स के लिए कौन सी डायरेक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं? नॉर्थिंग लाइन्स हमेशा साउथ से नॉर्थ की ओर बढ़ती हैं, यानी नीचे से ऊपर उनका नंबर बढ़ता है। What type of grid reference is mostly commonly used? कौन सा ग्रिड रेफरेंस कॉमनली यूज होता है? 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस। 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस में तीसरी और छठी जो फिगर होती है, तीसरी और जो छठी जो इकाई होती है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? रिप्रेजेंट करती है जो 1 किलोमीटर का स्क्वायर है उसका नियरेस्ट 10वां हिस्सा, यानी 1 किलोमीटर का स्क्वायर होता है एक ग्रिड, उसका 10वां हिस्सा दिखाता है वो तीसरा और छठा फिगर। एक ग्रिड जो रेफरेंस होता है उसमें हमेशा कितने नंबर होने चाहिए? उस फिगर में कितने नंबर होने चाहिए? कितनी इकाई होनी चाहिए? इवन इकाई, इवन नंबर होना चाहिए, यानी 2, फिर 4, 6, 8, 10, इस तरीके से।
अब कैडेट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो मैप रीडिंग से रिलेटेड, इस वाले वीडियो से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। और अगर आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए हैं तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर पेपर से रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर चाहिए हो तो भी आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद।